सक्सेस स्टोरी ऑफ एलन मास्क। एलन मास्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत जुनून और एक नए आइडिया के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित करके रख देता है। इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपल, स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मास्क की, जिनकी जिंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। एलन मास्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। इनके पिता एरोन मास्क जो पेशे से इंजीनियर थे। एलन मास्क को 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला। इन्हीं कंप्यूटर से दिलचस्पी के साथ प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया और 12 वर्ष की उम्र में ही पहली कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बना डाली, जिसे बेचकर $500 एकत्र किया। जिस तरह हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो भविष्य में उसके लिए मील का पत्थर साबित होता है, ऐसे ही कुछ घटनाएं मास्क के जीवन में घटी, जिसके बाद उन्हें सफलता की दिशा प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना थी 17 वर्ष की उम्र में उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया। हालांकि वह तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं जा सके। 1989 में एलन अपनी मां के रिश्तेदारों के पास कनाडा में चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एलन मास्क मॉन्ट्रियल गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ऑन्टारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। मस्क ने 2 साल ऑन्टारियो में अध्ययन किया और फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वह संयुक्त राज्य में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब एलन मास्क ने किशोरावस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को सक्रिय रूप से समझना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्होंने डगलस एडम्स की किताब द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। मास्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना शुरू किया बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। जब मैं कॉलेज में था मैं उन चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल सके, एलन मास्क का कहना था। मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और उनका जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया, किस चीज का इंसान के भविष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीजें हैं इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण। वे इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उनको पैसों की आवश्यकता थी। 1995 में गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी जीप2 बनाई। वह सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वह उसी जगह रहते और सोते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराए पर लिया था, और नहाने के लिए स्थानीय स्टेडियम के कॉलर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने बचत जमा की और कंपनी को पहले 2 शुरुआती कठिन वर्षों में टिकाया रखा। उस समय इंटरनेट में तेजी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने जीप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और $34 मिलियन सिक्योरिटी में खरीदा। यह सौदा एक कंपनी को नकदी में बेचने का एक रिकॉर्ड बन गया।
1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया। X.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। मार्च 2000 में X.com के एक प्रतिद्वंदी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ विलय कर दिया, जो पीटर थियल और मैक्स लेचिन द्वारा चलाई गई थी। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपॉल रखा गया और एलन मस्क को पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपॉल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। बिक्री से पहले मस्क का 11% पेपॉल स्टॉक था। पेपॉल के बाद मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मस्क अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी स्पेस एक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। अब इसमें मुख्य समस्या प्रोजेक्ट पर लगने वाली भारी वितरण लागत थी। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ बात नहीं बनी। इसके बाद मस्क ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो उन्होंने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप के आइडिया के साथ दुनिया के सामने आया। उन्होंने अपने खुद के रॉकेट का डिजाइन और निर्माण करना शुरू कर दिया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना, बल्कि उसका रीयूज भी किया जा सके। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान का प्रयास विफल रहे। 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फाल्कन अंततः ऑर्बिट में पहुंचा। नासा इन उपलब्धियों से प्रभावित हुआ और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। दोस्तों, एलन मस्क की जिंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस समय अपना परचम लहराया, जिसकी उस समय नहीं बल्कि उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिसकी उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसका कल्पना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। आप भी कर सकते हैं। आप में सारे गुण भरे हैं, बस आपको हनुमान जी की तरह अपने विचार और अपनी सोच को जागृत करना है। कभी किसी काम को लगन और दृढ़ता से करने पर यह हो ही नहीं सकता है कि वो सफल ना हो सके। बस धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखें।